समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में आपको ज़मीन दिखा रहे हैं। ये ज़मीन सिवनी ज़िले की है और आगे ज़मीन की जानकारी देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि हमारा फ़ोन नहीं रिसीव होता या नहीं लगता है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। इसके अलावा अन्य जानकारियों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, वहाँ हम बहुत सी ऐसी जानकारियाँ लिखते हैं जो कि आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। तो जो नए लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। तो ये जो ज़मीन है ये 3 एकड़ का रकबा है मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले का। आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी कुछ इस तरह से दोमट मिट्टी है। बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून आ गया है, लेकिन कार्य रोका नहीं जाएगा, कार्य निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका फ्रंट जो है ज़मीन का, ये वाला जो पेड़ दिख रहा है, मेरी जो उंगली दिख रही है, यहाँ से ये जो सड़क लगी हुई है ये प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत आती है और इसमें डामरीकरण होना बाकी रह गया है। इसमें गिट्टी, बेस आदि सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। वाहन आप देख रहे हैं कि ज़मीन के सामने खड़ा हुआ है। ये इस तरह की सड़क है जो कि डामरीकरण हो जाएगा बहुत जल्द। अब इसका फ्रंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, लास्ट कहाँ हो, अंतिम चरण जो है इसका, ये जो छोटा वाला जो पेड़ दिख रहा है इसके पहले से ही फ्रंट लास्ट जा छूता है वहाँ तक, इस पेड़ के आगे, पौधे के आगे। तो इसका एक टुकड़ा, ये जो ज़मीन है ये पेड़ के पिछले हिस्से से, यानी इसी तरफ से थोड़ा सा जो बखरा हुआ दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो बखरा हुआ जो हिस्सा दिख रहा है ये घर तो बहुत दूर है, ये इसकी अंतिम बॉर्डर है। तो ये जो छोटा सा जो पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, इस पौधे की मेड़ से जो किनारे किनारे आई हुई, ये मेरी उंगली का निशान दिख रहा है। अब ये पेड़ के आगे से, थोड़ा सा आगे से, लास्ट में ये और जूम कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए पेड़ के पीछे से ये घूम गई है ज़मीन, और घूमती हुई ये जो टुकड़ा दिख रहा है आगे वाला ये भी है। यानी कुल मिलाकर जो बखरा हुआ दिख रहा है ये आम के पेड़ के पहले, और ये सागौन का पेड़ दिख रहा है उसी ज़मीन में है एक पेड़, और इस तरह से ये ज़मीन घूमकर पूरी कंप्लीट होती है। कुछ पत्थरों की मात्रा है ज़मीन में। अब हम पहले की तरह ज़मीन के अंदर तो नहीं प्रवेश करेंगे, नहीं तो सब रपछप हो जाएगा शरीर। तो आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी जो है दोमटी मिट्टी है और हल्का फुल्का ऐसा ढलान लिए हुए, बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है। लेकिन यदि इस जो ऊपर उठा हुआ मटेरियल है इसको यदि आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, ये जो पानी भरा दिख रहा है जो एरिया, या थोड़ा नीचे, तो लगभग लेवल हो जाएगी। अब हम इस ज़मीन के नज़दीक में जो गांव हैं उन गांव के विषय में आपको या क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा गांव बना हुआ है। यहाँ पर एक नहर भी गुजरी हुई है, केनाल गुजरी हुई है, और बहुत ही बड़ी केनाल है, डैम से आई हुई है। लेकिन वो इस नदी से, इस ज़मीन से उसका हम कनेक्टिविटी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि दूर है थोड़ी। तो आसपास गहमा गहमी की यदि बात की जाए तो ये गांव नज़र आ रहा है आपको, एक यहाँ पर ये घर नज़र आ रहा है, एक ये घर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अब मैं ये जो थोड़ी दूरी का एरिया दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, ये यहाँ पर वेयर हाउस दिखाई दे रहा है। ये वेयर हाउस 40 नंबर हाईवे, स्टेट हाईवे जो 40 नंबर है, वहाँ पर वेयर हाउस बना हुआ है। इसके अलावा एक बड़ी जगह और है, ये देखिए ये टावर दिख रहा है। यहाँ सभी सभी वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। साथ ही एक मार्केट भी है जहाँ दैनिक जीवन की सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं आपको उपलब्ध होंगी। जो रोज़मर्रा की हमारे जीवन में लगती हैं सामग्रियाँ वो उपलब्ध हो जाएंगी। एक गांव ये भी नज़र आ रहा है, देखिए। अब हम कैमरे को थोड़ी दूसरी तरफ घुमाते हैं, और ये जो फ्रंट वाला जो रोड है, ये जो रोड है ये जाके यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर, या 500, 400, 300 लगभग इतना ही होगा। ये मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखें ये मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर एक
रेगुलर चलने वाला सड़क है जो इस कस्बे को मिलाता है। इसके अलावा जबलपुर नागपुर हाईवे की ओर लेके जाता है। तो ये जो सड़क है ये उस रोड को टच होता है, और वो जो ब्लैक रोड है जो नागपुर हाईवे की तरफ जाता है, नागपुर जबलपुर हाईवे की तरफ जाता है, वो महज यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर है इस ज़मीन से, और उस रोड से। तो कहने का मतलब ज़मीन से ही हम 18 किलोमीटर के समथिंग मान सकते हैं। तो यहाँ नज़दीक में एक स्टेट हाईवे 40 नंबर है। इसके पीछे तरफ देखेंगे तो 18 किलोमीटर के बाद आपको 4 लाइन मिल जाएगी। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 3 एकड़ का रकबा है ये। रोड पर फ्रंट अच्छा है, यहाँ पर्याप्त मिट्टी है। इसके विपरीत में जो है कुछ ऊंचाई बनी हुई है, पहाड़ी नुमा आकृति बनी हुई है। यहाँ पर ये पत्थर वाला एरिया कहला गया, लेकिन ज़मीन में मिट्टी प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त है ताकि खेती वगैरह की जा सके, और करते हैं किसान, खेती करते हैं। तो हमें इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मतलब जो है इस ज़मीन से है। इस ज़मीन पे मिट्टी अच्छी है और खेती की जा रही है। अभी इसमें बीज बो दिया गया है, कुछ दिनों बाद हरियाली भी हो जाएगी। तो ये वो ज़मीन है, और यहाँ से अब हम आपको डामर रोड दिखाते हैं जो कि नागपुर जबलपुर हाईवे को टच करता है। इसके अलावा उसके विपरीत में स्टेट हाईवे 40 नंबर को टच करता है, और स्टेट हाईवे 40 नंबर जो है मात्र 3 किलोमीटर के अंदर में होगा। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। जो जूम करके मैं आपको कस्बा दिखा रहा था वो स्टेट हाईवे 40 नंबर के ऊपर ही है। तो 3 एकड़ का ये रकबा है। आसपास लगातार खेती हो रही यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ भी मकान वगैरह बने हुए हैं लोगों के, और हम उस लगभग सड़क पर आ चुके हैं। लोगों की गहमा गहमी यहाँ बनी रहती है, आवक जावक लगी रहती है। तो ये जो ब्लैक रोड दिख रहा है आपको, ये एक तरफ आपका इस तरफ जो है वो 3 किलोमीटर बाद 40 नंबर हाईवे को टच कर जाएगा, और इसके विपरीत में नागपुर से जबलपुर हाईवे जो है 4 लाइन उसको टच कर जाएगा। व्हाट्सएप करें, हम आपको व्हाट्सएप पर जानकारियाँ और दे देंगे, या व्हाट्सएप पर आपसे बात होती रहेगी, संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद।